इन्होंने पिछली बार 2021 में भी यही बात बोली, जब छात्रों ने आंदोलन किया था मेंस को लेकर के, तब भी उन्होंने यही बात बोली कि हम जल्दबाजी में करवाना चाह रहे हैं और इस प्रोसेस को फास्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने काम फास्ट नहीं किया। 3 माह में एग्ज़ाम करवाने के बाद में 15 माह बाद में इंटरव्यू होते हैं। यानी कि जो समय वो 3 माह हमारे को प्री और मेंस के बीच में देना चाहिए, वो यहाँ न देकर के उन्होंने 15 महीने और खींच लिया उसको। बोला कि अगली वैकेंसी आएगी उसमें आपको प्रॉपर पूरा शेड्यूल देंगे। उन्होंने न तो एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे एग्ज़ाम डेट दी, ना प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट थी उसके साथ में डेट दी। उन्होंने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसके बाद में उन्होंने डेट का अनाउंसमेंट किया, जो गलत है। इनको 1 साल पहले बताना चाहिए, क्योंकि आरएस की वैकेंसी हर 3 साल से आती है। इसलिए हम ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करो और 3 माह का समय दो, क्योंकि नए जो लोग होते हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनका भी सोचो, क्योंकि जो मतलब पुराने लोग इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक मुख्य मुद्दा ये है कि अब तक जितना हमने जो टाइम प्रिडिक्ट किया था ना, जो टाइम अब तक ये लोग मेंस के लिए दे रहे थे मिनिमम, वो तो लेके चलेंगे ना। हम जो रेफरेंस लेंगे उसी टाइम का लेंगे ना, जो अब तक मिनिमम इन्होंने दिया है। तो हमको वो मिनिमम टाइम दिया जाए, एटलीस्ट हमको 3 मंथ्स और दिए जाए मेंस के लिए, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट सिलेबस है। हम यूपीएससी जितना तो पढ़ ही रहे हैं इसमें, प्लस हमारी लैंग्वेज का पेपर हो रहा है, प्लस उसके साथ हमको राजस्थान और कवर करना होता है। तो इसको मिला के हमारे 33 प्लस सब्जेक्ट हो रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है उसको याद करने में 3 महीने निकल जाते हैं। ये देखो आप सारे सब्जेक्ट्स वगैरह को, तो हमको 3 मंथ का टाइम एक्सटेंशन चाहिए। मेन मुद्दा हमारा वही है। हम कोई अनौपचारिक तरीके से मांग नहीं रख रहे हैं। हम लास्ट डेमोक्रेसी जो 4th पिलर है उसके पास आए हैं इसी डिमांड को लेके कि आप हमको कवरेज दो, हम आरपीएससी और सरकार तक अपनी मांगे रखें। अगर पिछली सरकार हमारी सुन लेती तो हम सरकार ही चेंज नहीं करते। इस सरकार के सामने हमारा फर्स्ट मुद्दा है, हमको एक्सटेंशन चाहिए। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे। 3 का जो एग्जाम है उससे पहले आपने तैयारी शुरू कर दी? हाँ, मैंने कर दी। ये जो 3 महीने का समय आपको दिया गया है, ये रिवीजन के लिए के लिए एग्जैक्टली। तो फिर रिवीजन तो किया जा सकता होगा सर। नहीं, 3 महीने में ये सब्जेक्ट्स कवर नहीं किए जा सकते। रिवीजन के लिए अगर हम डे के 15 आवर्स भी निकालें तो भी कम पड़ रहे हैं। रिवीजन के लिए भी इसमें 6 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कम नहीं है हमारे, 33 प्लस सब्जेक्ट हैं। अच्छा, ये जो सिलेबस है ये हर बार चेंज हो रहा है आप लोगों का? हाँ, कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन होता ही है। इवन 18 में तो 3 सब्जेक्ट और ऐड हो गए थे, बट 18 वालों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, अनौपचारिक तरीके से किया। हम वो नहीं चाहते। हम फॉर्मली अपनी डिमांड्स मीडिया के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखना चाह रहे हैं। सर, ये हमारे जो लीडर हैं, जो मेंस में हमारे स्टूडेंट्स में जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया है, हम कोई वो गिरोह नहीं है जो पेपर आगे एक्सटेंशन के लिए बोलते रह रहे। नहीं, हम लड़कियां हैं, हम टाइम निकाल के आते हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिली है। हमको ये शायद लास्ट अटेम्प्ट मिल रहा होगा मुझे तो मेंस का, इसके बाद मैं दे भी नहीं पाऊंगी। और आरपीएससी बोलिए 18 और 21 वाले बच्चे वो टाइम नहीं कर रहे। वो सिर्फ 500 स्टूडेंट है जो अलाइड सर्विसेज और कॉर्पोरेटिव सर्विसेज में लगे हुए हैं, और वो ना कहीं आरपीएससी से जुड़ते हैं। वो अपनी डिमांड सीधा सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हम नहीं पहुंचा सकते। हम बेरोजगार है। सरकार ने ये वैकेंसी बेरोजगारों के लिए निकाली है, ना कि वो कॉर्पोरेटिव सर्विसेज में ऑलरेडी है उनके लिए नहीं है। ये नाम क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बार मैं पूरा ही बता देता हूँ। 3 हमने प्रमुख काम किए इसको लेकर के। पहला काम, सब विधायकों से हमने समर्थन पत्र लिखवाए। उसके अलावा हम सभी सरकार के बड़े मुख्यमंत्री जी से और सब लोगों से मिले। पार्टी के भी हम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोगों से मिले। उसके अलावा हमने ऑल इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड करवाया, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से। तो इससे साबित होता है कि 95% वर्सेस 5% की लड़ाई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमने एक पैदल मार्च विशाल निकाला गोपालपुरा बाईपास वाली रोड पर, जिसके अंदर हज़ारों की संख्या के अंदर आरएस मेंस परीक्षा से जुड़े हुए छात्र शामिल हुए थे। इसके अलावा अब आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वैसे भी सरकार इस बात को जानती है और इस पर चर्चा कर रही है, लगातार हमको मौखिक आश्वासन दे रही है कि वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक वो कोई ठोस निर्णय नहीं लेती। देखिए, ऐसा है, हमारा विरोध ना तो सरकार से है ना ही आरपीएससी से है। सरकार से विरोध होता तो राजस्थान का युवा सरकार को वोट देकर के सत्ता में नहीं लेके आता, पिछली सरकार को बदलता नहीं, जो पेपर आउट जिस सरकार के कार्यकाल में लगातार पेपर आउट हुए। ये जयपुर है साहब, जयपुर से पूरे राजस्थान की राजनीति तय होती है। आने वाले हैं नेक्स्ट, वो बताओ स्टेप क्या रहेगा आपका? अगर जल्दी ही सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इस आंदोलन को जो है बड़ा करते हैं। और हम देखिए, हमारे पोस्टर में भी हमारे ये लिखा हुआ है कि राम राज्य की सरकार से छात्रों का आह्वान है कि राम राज्य में तो सभी खुश होते हैं, सभी सुखी होते हैं, तो छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये सरकार जो है इसी विषय को लेकर के आगे आई थी। हमारी कोई नई मांग पैदा नहीं हुई है, ये हर छात्र की मांग है। इस छात्र की मांग को उठाने के लिए साथ में जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो वो
हमारे साथ सड़क पर खड़ी थी, लेकिन आज हम सब लोग सड़क पर हैं और सरकार से दोबारा गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को आप लोग जो है जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी सांकेतिक धरना करने वाले हैं। कल एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करेंगे, जिसमें हम बजरंगबली से हम प्रार्थना करेंगे हम छात्रों की रक्षा करें, और सरकार जो है क्योंकि कहाँ कब होगा ये, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? हनुमान चालीसा पाठ में हनुमान चालीसा पाठ राजस्थान की शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने किया जाएगा, और वहाँ पर सभी छात्र जो लोग हैं वो पहुँचेंगे। नाम बोलो आपका। लक्ष्य प्रताप सिंह मेरा नाम है, और जो छात्र संघर्ष ये जो समिति है, इस सब हम लोगों की ये हम लोग सब छात्र इससे जुड़े हुए हैं, बिना किसी नेता के, बिना किसी संगठन के और बिना किसी फंडिंग के, और इस आंदोलन को पहली बार चलाया जा रहा है। तो जब छात्र संगठित होता है तो अपनी मांगे मनवा सकते हैं। आपकी जो मांग है राज्य सरकार से, वो क्या मांगे हैं? जो आरपीएससी का जो सेकेंड वाला जो पेपर है, सेकेंड वाला जो पेपर है, उस संबंध में आपकी राज्य सरकार से क्या मांगे हैं? सर, हमारी मुख्य मांग जो है वो यही है कि हमें जो मेंस के लिए जो समय दिया जाना चाहिए वो 3 माह का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये है कि सर सिलेबस जो है वो आरपीएससी लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन निकालती है उसी के साथ सिलेबस निकालती है। उसके बाद प्री एग्जाम के लिए हमें 3 महीने देती है, और प्री के बाद में मेंस के लिए भी वही 3 महीने। इसका मतलब आरपीएससी ये मान रही है कि प्री और मेंस दोनों एग्जाम जो है एक ही स्तर के हैं। अगर दोनों के स्तर में परिवर्तन नहीं है तब तो 2 एग्जाम क्यों करवा रहे हैं? और अगर 2 एग्जाम हो रहा है, मेंस का जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है, उस सिलेबस को पढ़ने में बहुत समय लगता है, तो कम से कम 5 से 6 महीनों को विद्यार्थियों को अगर समय दिया जाता है तो विद्यार्थी जो है वो उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ पाता है, रिवीजन कर पाता है, और अपनी बात जो है लिखने की जो शैली है उसके अंदर भी सुधार कर सकता है। दूसरी बात ये कि इस मांग को लेकर हम अभी तक लगातार 10 बार मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मिल चुके हैं, भाजपा के अलग अलग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सबसे हम मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक युवाओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो हमें बता रहे हैं सिर्फ हमें हर बार मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। धरातल पर सरकार इसके लिए हमारे हित में क्यों फैसला नहीं ले पा रही? सरकार का ये बोलना है कि ये जो मांग करते हैं सरकार से, कुछ लोगों के द्वारा हमारे बारे में ये फैलाया जा रहा है कि ये असामाजिक तत्व हैं, ये पेपर पोस्टपोन करवाने वाली गैंग है, ये नॉन सीरियस स्टूडेंट है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर पहली बात तो ये हमें असामाजिक तत्व और पेपर पोस्टपोन करवाने वाली गैंग बोलना, ये नैतिकता का निम्न स्तर है उनका। दूसरी बात ये बोलना कि हम नॉन सीरियस स्टूडेंट है, तो अगर हम नॉन सीरियस है तो हमारा आरएस प्री पास कैसे हुआ? और अगर आरएस प्री एक नॉन सीरियस स्टूडेंट का पास हो रहा है तो इसका मतलब सरकार खुद जो है वो आरपीएससी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि इतनी बड़ी संस्थान जो है वो आरएस प्री एग्जाम करवा रही है और उसमें नॉन सीरियस स्टूडेंट पास हो रहा है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, साथ ही जल्दी से जल्दी सरकार को, क्योंकि हर बार ये सुना जाता है कि भाजपा सरकार हो या मुख्यमंत्री, जो हमेशा हमने यही सुना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय आप संवेदनशील हैं तो आप हमारे मुद्दे को सुनकर आप संवेदनशील क्यों नहीं हो पा रहे? हमने आपके ही रिद्धि सिद्धि के अंदर हमने कैंडल मार्च कर दिया, आपके पास 10 बार ज्ञापन लेके जा चुके हैं हम, 10 बार आपने सुनकर आप ये बोलते हैं कि कर दूंगा, कर देंगे कब? आप मौखिक आश्वासन दे रही हैं, तो राजनेताओं वाला आश्वासन है, आप हमें लिखित में दीजिए ना, आप कार्यवाही कीजिए। आरपीएससी कहती है कि हम एक संवैधानिक संस्थान है, हमारे ऊपर सरकार का दबाव नहीं चलता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आरपीएससी अगर संवैधानिक संस्थान है तो संविधान का निर्माण जो किया गया है वो युवाओं के, लोगों के हित के लिए किया गया है। आप जो है अपने किसी निजी प्रोपोगेंडा को लागू करने के लिए संविधान की आड़ नहीं ले सकते। आप बोलते हैं कि हम संवैधानिक संस्थान है, तो आप हमारी मांग भी तो सुनिए। हम भी तो उसी संविधान की पालना में आपसे अभी हम जो जितना भी कार्य किया है हमने औपचारिक तरीके से अपनी मांगों को रखा है। अगर हमारी मांगे जो औपचारिक मांगे तो आप हमारी बातें क्यों नहीं मान रहे? हमने आरएस मेंस पोस्टपोन करवाने के लिए जो मांग रखी है बिल्कुल जो है लॉजिकल मांग है। अगर इसमें कोई लॉजिक नहीं है तो आप तर्क दीजिए ना कि नहीं है। आप बोल देते हैं कि हम यूपीएससी की तर्ज पर एग्जाम करवाना चाहते हैं। यूपीएससी साहब 2 साल पहले कैलेंडर जारी कर देती है, आप कैलेंडर का नाम आती है तो आरपीएससी चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, और जैसे ही मेंस का टाइम आता है तो अपना पक्ष, मतलब हर बार आप सिर्फ अपने आप को महान बताने के लिए यूपीएससी की आड़ ले लेते हो, कभी आप संवैधानिक संस्थान की आड़ ले लेते हो, कभी कुछ आड़ ले लेते हो। ये सब नहीं चलने वाला। मैं सरकार और आरपीएससी से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर हमारी मांग जायज़ है तो प्लीज़ हमारी मांग को सुनो अच्छे से और इस एग्ज़ाम को 3 महीने पोस्टपोन कीजिए। सरकार ने जो चुनाव में वादे किए थे उसमें सबसे मुख्य मुद्दा आपका युवा था, तो प्लीज़ सरकार से भी अनुरोध है कि आप सिर्फ इसको युवाओं को एक मुद्दा मत बनाइए। आप हमारी भावनाओं को समझे माननीय, हम मुद्दा नहीं है, हम जनता है। धन्यवाद। आरपीएससी ने पहले एग्जाम करवाए थे जी सर, तो पहले 6 महीने का भी था, 8 महीने का टाइम भी था। इसको कम करते करते ये पिछला जो एग्जाम था उसमें 4 महीने का, अब की बार 3 महीने का दे दिया। ये सर आरपीएससी जो कर रही है, मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे एथिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये सुना जाता है कि मानव के साथ एक्सपेरिमेंट करना जो होता है वो अनैतिक करते हैं, और आरपीएससी लगातार हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। मैं इसको एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है 2018 के अंदर 11 महीने दिए, फिर इन्होंने 5 महीने दिए, फिर इस बार 3 महीने दे दिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में आरपीएससी प्री एग्जाम करवा के 10 दिन में रिजल्ट दे के बोलेगी 10 दिन बाद मेंस दे दो। एक्सपेरिमेंट ही तो करना है आपको। आप जो है
किस स्तर पे तैयार कर रहे हो ये चीज़ कि 3 महीने में सिलेबस तैयार हो जाता है या 3 महीने में विद्यार्थी मेंस के लिए तैयार हो जाता है। आप हर बार विद्यार्थियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो प्लीज़ ये मानव एक्सपेरिमेंट करने वाला अनैतिक कृत्य बंद कीजिए और आरपीएससी जो है या तो कैलेंडर जारी करके बाद में 3 महीने दे दीजिए कि हमने जो 1 साल पहले ही बता दिया कि वो 3 महीने कौन से होंगे। आप बोल रहे हैं 3 महीने पर्याप्त है, हम भी मानते हैं, पर पहले बताएं तो सही कि वो कौन से 3 महीने पर्याप्त हैं। आरपीएससी बोलती है कि यूपीएससी 80 दिन देती है, हम 90 दिन देती है, तो यूपीएससी 1 साल पहले बताती है कि वो 80 दिन होंगे कौन से, जबकि हकीकत ये है राजस्थान के अंदर कि नोटिफिकेशन आने से पहले तक तो आरपीएससी के अध्यक्ष को भी नहीं पता कि हम प्री कब करवाएंगे, मेंस कब करवाते हैं। आप अपनी मनमर्जी से जब मन किया तब आगे जी ये लीजिए हमने नोटिस निकाल दिया, ये लीजिए सिलेबस, ये प्री दे दीजिए, ये मेंस दे दीजिए। प्लीज़ आप ऐसे जो है हर चीज़ को अपने हिसाब से ना चलाएं, युवाओं के हित का सोचें और हित में फैसला लें। फिर आप बोलते हैं कि कुछ एक लोग पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, तो आरपीएससी जो है टेक्नोलॉजी आजकल इतनी समृद्ध है कि आप लोग जो है वो एसएसओ पे पोल करवा लीजिए। अधिकतम विद्यार्थी जो है ना वो यही चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। फिर एक सरकारी एम्प्लॉय के लिए भी ये सुनने में आया है कि सरकारी कर्मचारी जो है उनको सरकार के द्वारा ये बोला गया कि ये तो आपका दायित्व है कि आपको अपनी ड्यूटी देना पड़ेगी, उनको भी समय नहीं मिला है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं तो उन सरकारी कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करना सरकार का परम दायित्व बनता है। सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी किया चुनावों के अंदर, पर जब सरकार का दायित्व निर्वहन का कार्य आ गया तब आप उनको कर्मचारियों को ये बोलते हो कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कीजिए। उन्होंने अपना कर्तव्य किया है। अब मुद्दा ये है कि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करती है या नहीं करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो जल्दी से जल्दी लिखित में, मौखिक में आश्वासन नहीं चाहिए माननीय, हमें लिखित में आश्वासन चाहिए कि आप लिखित में जो है हमें ये दे दीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो पोस्टपोन होगा। गवर्नमेंट ने तो पिछले जो कार्यकाल था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम में ये गवर्नमेंट विपक्ष में थी, उस टाइम में इन्होंने युवाओं के लिए प्रति बहुत कुछ बोला था। हम युवाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, इनके लिए बढ़ते रोजगार करेंगे। बाकी आज ये स्थिति, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ गवर्नमेंट को आए, युवा जो सड़क के ऊपर आ गए, इसके मामले में क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, इसके अंदर ये है कि हालांकि उनका कुछ व्यक्तिगत कुछ हो सकता है कि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो, इस वजह से सरकार फैसला लेने में देरी कर रही होगी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जब पिछली बार भी हमने पोस्टपोन की मांग की थी तब भी बीजेपी सरकार ने हमारा समर्थन किया था। आज आप सरकार में बैठे हैं तो प्लीज़ आप हमारी मांग सुन लीजिएगा। तो आज आप बीजेपी ने समर्थन किया था और आज ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर आप ये स्थिति क्यों लेके आ रहे हो? कल हमें हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे रोड पे बैठ के, परसों रोज हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सर, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी जो ज़रूर जो है हमारी बात पे संज्ञान लेंगे, ज़रूर हमारे हित में फैसला लेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि सर अब आए राजस्थान के अंदर जो पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है, आप सिर्फ विपक्ष में रह के अपनी भूमिकाओं का निर्वहन मत कीजिए। जब आप पक्ष में आ चुके हो, सरकार आपकी बन चुकी है, तो कम से कम ये देखिए कि पिछली बार हमने विपक्ष में क्या बात की थी, इस बार उस चीज़ को तो लागू करें कम से कम। अब तो इनकी गवर्नमेंट खुद की है, खुद के हाथ में सब कुछ है, तो फिर तो ये नौबतानी नहीं चाहिए। जी सर, अगर इस बार जो है सरकार के पूरा जो है वो दायित्व का निर्वहन अगर करती है सरकार, जो हमारी बातों को सुनती है, तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है, आप शासन में, आपके पास सत्ता है, आप संवैधानिक संस्थान आरपीएससी है, लेकिन आप उसको सुझाव दे सकते हैं। आप उनको सुझाव दीजिए कि युवाओं के हित में जो है फैसला लीजिए।